ये जून 1840 की बात है जब ब्रितानी युद्धपोत नेमेसिस ने साउथ चाइना के शहर कैंटोन में जाकर शदीद बमबारी शुरू कर दी। ब्रिटेन के इस हमले में न सिर्फ चीन के हाथों से उसका शहर गया बल्कि चीनियों का वो घमंड भी चकनाचूर हो गया जो खुद को बाकी दुनिया से ज़्यादा अव्वल और अपने तारीख पर बड़ा नाज करते थे। अफीम तस्करी से जुड़े विवाद से शुरू हुए इस जंग में कैसे चीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिस्ट्री बास्केट के इस एपिसोड में आज हम चीन ब्रिटेन की इसी जंग की चर्चा करेंगे जिसे दुनिया फर्स्ट ओपियम वार के नाम से जानती है। 16वीं शताब्दी में चीन और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हो गया जिससे चीन और पश्चिमी देशों के बीच तेजी से व्यापार बढ़ा। लेकिन जिंग राजवंश बाहरी संसार से सीमित संपर्क ही रखना चाहते थे, इसलिए जिंग सिर्फ कैंटोन के बंदरगाह जिसे अब गुआंगझोउ कहा जाता है से ही व्यापार की अनुमति देते थे। ब्रिटेन में इसी दौरान चाय की दीवानगी इस कदर बढ़ रही थी कि वो हर साल चीन से 60 लाख पाउंड की चाय मंगाते। लेकिन जल्द ही ब्रिटेन को इस कारोबार में दिक्कत पेश आने लगी क्योंकि चीन की ये शर्त थी कि वो चाय के बदले सिर्फ चांदी ही लेगा। ब्रिटेन ने चाय की कीमत के तौर पर नक्काशीदार बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण और अच्छे कपड़े देने की पेशकश की, पर चीन ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इससे अंग्रेज़ों का व्यापार घाटा बढ़ने लगा। इस घाटे को कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता और पटना में उगने वाले अफ़ीम की तस्करी चीन में करना शुरू कर दिया। 15वीं सदी तक चीनी लोग अफ़ीम को तंबाकू में मिलाकर इस्तेमाल करते थे, पर जल्द ही चीनी समाज का बड़ा हिस्सा इस अफ़ीम के नशे की गिरफ्त में आ गया। इसको देखते हुए 1729 में चीन के सम्राट योंगझेंग ने अफ़ीम की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी, पर चीनियों में अफ़ीम की दीवानगी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। साल 1836 में ब्रिटिश इंडिया हर साल 30,000 अफ़ीम की पेटियां चीन पहुंचाने लगा। लेकिन ब्रिटेन का इस तरह कानून तोड़ना ज़्यादा समय तक छुपा ना रहा। 1839 में चीनी सम्राट डाओंगवांग ने नशीले पदार्थ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कैंटोन शहर के 13 फैक्ट्रीज में रेड डालकर उन्हें सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में अफ़ीम की 20,000 पेटियां जिसमें 1400 टन अफ़ीम था नष्ट कर दिया गया। क्योंकि अफ़ीम का कारोबार अंग्रेज़ों की आमदनी का अच्छा ज़रिया था, इसलिए ब्रितानी सरकार ने चीन में नौसेना भेजने पर ज़्यादा वक्त नहीं लिया। इसी क्रम में जून 1840 में ब्रिटेन ने 16 युद्धपोत और 27 जहाज़ चीन के पर्ल रिवर डेल्टा में भेज दिया। इसमें 4,000 लोगों के साथ लोहे से बना नेमेसिस युद्धपोत भी था जिस पर 2 मील तक दागे जा सकने वाला रॉकेट लॉन्चर तैनात था। इस हमले के लिए चीनी तैयार तो थे, पर ब्रितानी टेक्नोलॉजी और ताकत का मुकाबला करने की उनमें काबिलियत नहीं थी। चीनी तोपें ब्रिटेन के मुकाबले सिर्फ 4 से 5 घंटा ही टिक सकी। इसके अलावा ज़्यादातर चीनी सिपाही अफ़ीम की बुरी लत के आदी थे, इसलिए उन्हें हर जगह हार का सामना करना पड़ा। ब्रितानी जंगी बेड़ों ने कैंटोन के किलों पर ज़बरदस्त बमबारी कर चीन के हौसले पस्त कर दिए। इस युद्ध में करीब 20 से 25,000 चीनी हताहत हुए, जबकि ब्रिटेन के 69 फौजी ही मारे गए। इस जंग में हार के बाद पूरा चीन बुरी तरह हिल गया। अगस्त 1842 में HMS कार्निवालिस पर नानकिंग के पास समझौता हुआ जिसे अनइक्वल ट्रीटी या गैर बराबरी की संधि कहा जाता है। इस समझौते के तहत हर्जाने के तौर पर चीन ने ब्रिटेन को 2 करोड़ 10 लाख सिल्वर डॉलर अदा किए और अपने 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए।
इसके साथ हांगकांग पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। पर यह जिल्लत चीन के लिए आखिरी हद नहीं थी। अभी तो चीनी राजधानी पेकिंग भी हाथों से जाना बाकी था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस और अमेरिका ने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक चीनी इलाकों पर काबिज हो गए। ये सब आपको दिखाएंगे ओपियम वार पार्ट 2 में। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।